गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसी के साथ हम डायरी के आगे वाली इकाई योजना पर चलते हैं। आज हमारी इकाई योजना 7, कल हमने इकाई योजना 6 कंप्लीट कर ली थी। उसी के साथ हमारी आगे वाली इकाई योजना क्या है? इकाई योजना 7। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों को। और अभी तक आपने जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम इकाई योजना 7। इकाई योजना 7, इसमें ऊपर सबसे पहले हमारा है विषय। विषय में आप सब लिखना सामाजिक विज्ञान। क्या लिखोगे? सामाजिक विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक किसके पर आधारित, कौन से विषय पर आधारित? सामाजिक विज्ञान पर आधारित है। इकाई का नाम भारतीय संविधान। क्या? भारतीय संविधान। इसमें हमने उप इकाइयाँ या लेसन, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आती तो इसको ऐसे याद रखो। लेसन हमने कौन कौन से लेसन लिए हैं भारतीय संविधान से वो देखने हैं। उप इकाइयों के नाम, पहली उप इकाई हमने ली है भारतीय संविधान, दूसरी लिया कानूनों की समझ, तीसरी लिया न्यायपालिका, चौथी लिया ग्रामीण क्षेत्र में शासन, पांचवा हमारा है धर्मनिरपेक्षता। क्या है? धर्मनिरपेक्षता। इसी के साथ हमारा इस साइड में इसी के साथ हमारा इस साइड में सबसे ऊपर है कक्षा। ये हमारी कक्षा, ये कक्षा होगी हमारी 6 से 8 तक। 6 से 8 तक हमने कक्षाओं का उपयोग। अब इसमें शिक्षण विधियाँ कौन कौन से? पहले हम इसमें काम में लेंगे व्याख्यान विधि, दूसरी लेंगे प्रश्नोत्तर विधि, तीसरी लेंगे प्रदर्शन विधि। जहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैंने आपको कल भी बोला था कि क्लास आने से पहले आप आगे वाली इकाई योजना की तैयारी, इसलिए ये डायग्राम बना के और इनको सब में शिक्षण विधियाँ सब में समान है। कक्षाएँ आपको पता ही है कि कौन कौन सी कक्षा की आपको बनानी है, तो कक्षाएँ भी आप पहले फिल कर सकते हो। उसी के साथ आप विषय और इकाई का नाम ये आप यहाँ से देख के बढ़ सकते हो। चलिए आगे, इसके आगे चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारी इकाई योजना 7। सबको दिख रहा है? हाँ चलो, यहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी इकाई योजना 7। इकाई योजना 7 का हमने पहला क्रम संख्या 1। क्या है? क्रम संख्या 1। क्रम संख्या 1 में हमारा शिक्षण बिंदु या उप इकाई कौन सी है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में मैंने शिक्षण बिंदु 3 शिक्षण बिंदु बनाए। पहला, संविधान का अर्थ। दूसरा, संविधान की आवश्यकता, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई। तीसरा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान को बनने में कितना समय लगा। शिक्षण उद्देश्य, मेरा पहला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक। क्या है? ज्ञानात्मक। इसी के आगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हम लिखेंगे, पहला लिखेंगे विद्यार्थी भारतीय संविधान का अर्थ, आवश्यकता, निर्माण की प्रक्रिया का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसी के साथ हमारा दूसरा, विद्यार्थी भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक छात्रों को भारतीय संविधान के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करेंगे। छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल कर लिखेंगे। ये भी इसके आगे आप ऐड कर सकते हो। उसी के साथ सहायक क्रिया में झाड़न, श्वेत वर्तिका, संकेतक, और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, इसके अंदर आपकी इच्छा के अनुसार इसमें क्या श्यामपट्ट, किसको? श्यामपट्ट को भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर इसके नीचे ना। और उसके आगे मूल्यांकन कार्य में हमारा पहला है कक्षा कार्य जो बच्चों को हम कक्षा के अंदर मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ, कक्षा कार्य में वही लिखना है जो हम बच्चों को कक्षा के अंदर कार्य देते हैं, जो काम देते हैं। पहला हमारा इसमें क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। इसी के साथ हमारा गृह कार्य हमने बच्चों को होमवर्क में डाला था, पहला भारतीय संविधान की संपूर्ण जानकारी लिखो। भारतीय संविधान की संपूर्ण जानकारी लिखो। इसी के आगे हमारा पहली उप इकाई समाप्त होती है। इसी के साथ हमारी दूसरी उप इकाई है कानूनों की समझ में हमारा शिक्षण बिंदु, हमने पहला शिक्षण बिंदु लिया था कानून का अर्थ, दूसरा लिया था कानून के स्रोत, तीसरा लिया था कानून की आवश्यकता। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य हमने लिया था अबोध में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हमको देखने को मिलेगा विद्यार्थी कानून के बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे। विस्तृत अध्ययन यानी संपूर्ण अध्ययन कर सकेंगे, यानी व्याख्या भी करेंगे। उसी के साथ विद्यार्थी कानून की व्याख्या और तथ्यों के आधार पर कर सकेंगे। उसी के आगे छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे, छात्र अध्यापक छात्रों को कानून के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करेंगे। छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सहायक क्रिया समय समान ही है, श्वेत वर्तिका, संकेतक, झाड़न। उसी के बाद गृह कार्य कानून क्या है? कक्षा कार्य हमने पहले क्या लिखा था? कानून क्या है? इसको हम गृह कार्य में लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग, कानून की समझ के अकॉर्डिंग आपको ही बनाने हैं। आप इसमें जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन लिखो, आप इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो। गृह कार्य को इसमें कक्षा कार्य कर सकते हो, कक्षा कार्य को गृह कार्य भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद गृह कार्य मैंने दिया था कानून की आवश्यकता हमें कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमने कानून का निर्माण करवाया।
इससे क्या गया हमारा तीसरी उपिकाई क्या ली हमने, न्यायपालिका। क्या ली हमने, न्यायपालिका। न्यायपालिका में पहला न्यायपालिका का अर्थ, दूसरा न्यायपालिका का गठन, तीसरा इसके आगे वाले पेज में शो होगा, क्योंकि हमारी डायरी का ये लास्ट स्टेप आगे, इसलिए हमने इससे आगे लिख दिया उसको। इसके बाद हमारा शिक्षण उद्देश्य था इसमें कौशल में हमने लिखा विद्यार्थी न्यायपालिका संबंधित तथ्यों को चार्ट के माध्यम से समझेंगे। किसके माध्यम से, चार्ट के माध्यम से समझेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक छात्रों को, अब यहाँ पे देखो सब में समान आ रहा है, छात्र अध्यापक छात्रों को जो हमारी उपिकाई होती है उसी को यहाँ पर लिखे, उसके बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करेंगे, यही बता रहे हैं। तो इसमें भी हमने क्या किया, हमारी उपिकाई क्या है इसमें, न्यायपालिका। तो छात्र अध्यापक छात्रों को न्यायपालिका के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करेंगे। छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सहायक क्रिया मैंने आपको सब में बताई कि सहायक क्रिया सब में सेम होगी। स्वेद वर्तिका, संकेतक, जाड़न। कक्षा कार्य में हमने पहले बच्चों को एक दिया था, न्यायपालिका का गठन कैसे हुआ, और इसी के साथ घर कार्य मैंने दिया था, न्यायपालिका के बारे में संपूर्ण जानकारी लिखो। इसी के साथ हम आगे वाले पेज पे चलते हैं। इसके आगे देखो, इसके आगे हमारा जो तीसरा उपिकाई के अंदर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु छूट गया था, वो यहाँ लिखा मैंने। यहाँ पर क्या है, ये तीसरा लिखा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे हुई उसके बारे में लिखना था। और हमारा अब चौथा है क्रम संख्या 4। 4 के अंदर लिखेंगे शिक्षण बिंदु 4 के अंदर लिखो। पहला शिक्षण बिंदु हम क्या लिखेंगे, पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे कंपनी का दीवान बनना। कंपनी का क्या हुआ, दीवान बनना। दूसरा लिखेंगे कंपनी की आमदनी। तीसरा लिखेंगे खेती में सुधार कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है, कंपनी का दीवान कैसे बनी, कंपनी की आमदनी, कंपनी या खेती में सुधार। उसके आगे ज्ञानोपयोग, हमने इसमें क्या लिया, हमने ज्ञानोपयोग में पहला लिखेंगे हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हम पहला क्या लिखेंगे, विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र में शासन से संबंधित प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। दूसरा लिखेंगे हम विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र में शासन संबंधित ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। इसी के आगे हमारा छात्र अध्यापक क्रिया क्या है, छात्र अध्यापक क्रिया में सब में वही समान ही लिखना था। विद्यार्थी छात्र अध्यापक से ग्रामीण क्षेत्र में शासन की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में शासन कैसे हुआ उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के आगे हमारा होगा छात्र क्रिया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सहायक क्रिया में सफेद पट्टिका, संकेतक, जाड़न। मूल्यांकन कार्य में पहला है कक्षा कार्य में लिखेंगे पहला ग्रामीण क्षेत्रों में शासन कैसे किया जाता है। गृह कार्य में लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में शासन को विस्तार से लिखो। इसी के साथ हमारा चौथी उपिकाई समाप्त होते हैं। इसी के आगे हमारी पांचवी उपिकाई है धर्म निरपेक्षता में हमने पहला शिक्षण बिंदु क्या लिया है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताना है। दूसरा धर्म को राज्य से अलग रखने का महत्व, धर्म को किससे, राज्य से अलग रखने का महत्व क्या है उसके बारे में बताना। तीसरा धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य क्या है इसमें उद्देश्य क्या है कि इसमें हमने धर्मनिरपेक्षता बनाई थी, इसके ऊपर हमने लेसन बनाना। उसके बाद हमारा शिक्षण उद्देश्य कौन सा, अवबोध में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या करेंगे, विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन कर सकेंगे। दूसरा इसमें लिखेंगे विद्यार्थी धर्मनिरपेक्षता के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापक छात्रों को धर्मनिरपेक्षता के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करेंगे। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सहायक क्रिया में लिखेंगे जाड़न, सफेद वर्तिका, संकेतक। कक्षा कार्य, मूल्यांकन कार्य में पहला हमारा कक्षा कार्य क्या लिखेंगे, पहला एक राज्य सभी धर्मों को कैसा मानता है, राज्य सभी धर्मों को कैसा मानता है, ये सभी धर्म कैसे हैं। उसी के आगे हमारा गृह कार्य के अंदर हम धर्मनिरपेक्षता का अर्थ व उद्देश्य बताओ। धर्मनिरपेक्षता का हमने बच्चों को इसके अंदर क्या दिया था, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ व उद्देश्य बताओ। इसी के साथ हमारी इकाई योजना 7 कंप्लीट होती है। अब आगे इसी तरह आगे इकाई योजनाएं प्राप्त करने के लिए हमारे इसी चैनल के साथ बने रहिए। और अभी तक आपने अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ आपको आगे वाली इकाई योजना इसी तरह मिलती रहेगी। जैसे हमारी इकाई योजना समाप्त होती है उसके बाद मैं इसी चैनल पर रोज़ एक लेसन अपडेट करता रहूँगा, जिससे कि आपकी हमने जो इकाई योजनाएं बनाई है उन सबके आपको लेसन प्राप्त हो सकें। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कहीं जाने और कहीं फिर भी ऐसे वैसे वीडियो ना देखें, आप मेरे साथ बने रहिए। आपकी डायरी को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, बेल आइकन को दबा दो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।